लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोर्टोरी बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1981। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नॉवेल है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ जिनके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। तो इसमें पहला कैरेक्टर है जो वो है सैंटियागो नेसर का, जिसका यहाँ पर मर्डर होगा। और जो मर्डर करेंगे वो ट्विन ब्रदर्स पैब्लो विकैरियो एंड पेड्रो विकैरियो, और उनकी सिस्टर जिसकी वजह से मर्डर होगा एंजेला विकैरियो और एंजेला विकैरियो। और उसके बाद है यहाँ पर कुछ कैरेक्टर जैसे कि एंजेला का हस्बैंड बियार्डो सैन रोमैन, एंजेला की मदर परसिमा डिल कैरेमन, उसके फादर पेनिको विकैरियो और सेंटियागो के फादर उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनका डिस्कशन है, दैट इज़ इब्राहिम नेसर, और उनके घर की कुक विक्टोरिया गिजमैन और उसकी बेटी डिवीना फ्लोर। तो ये जो है मेन कैरेक्टर है, और एक इसमें बिशप का भी कैरेक्टर है और काफ़ी सारे कैरेक्टर है इस नॉवल में। तो जो मेन कैरेक्टर है मैंने आपको वो बताया है। तो जो नॉवेल है वो स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का टाइम है कोलंबिया के एक टाउन में। तो जो टाउन है वहाँ पे अभी एक बिगेस्ट वेडिंग होके हटी है, और सारे जो लोकल मैन है उनको एक खबर मिली है कि सैंटियागो नेसर का मर्डर होने वाला है। और मर्डर करने वाले कौन है? पैब्लो एंड पेड्रो विकैरियो। तो ये एक ऑनर किलिंग हुई है क्योंकि उनकी सिस्टर एंजेला विकैरियो ने सैंटियागो पर अपनी वर्जिनिटी छीनने का इल्ज़ाम लगाया है। तो हुआ क्या है कि एंजेला की शादी हुई है बेयार्डो सैन रोमैन के साथ। तो जो बेयार्डो सैन रोमैन है वो एक जेंटलमैन है जो टाउन में वापस आया है एक लड़की की तलाश में, एक सूटेबल लड़की जिससे वो शादी कर सके। तो वो एंजेला को पसंद करता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसकी शादी के अगले दिन ही वो उसको छोड़ने आता है उसके घर पे, ये कह के कि ये तो वर्जिन नहीं है, मैं इसे अपने पास नहीं रखूँगा। तो ये आप समझ सकते हो कि एक पैट्रियार्क सोसाइटी है जहाँ पे फीमेल्स की वर्जिनिटी बहुत बड़ा एक टैबू है। तो उससे पूछा जाता है, उसकी मदर उसे बहुत बुरी तरह मारती है, एंजेला की परसिमा एंजेला को बहुत बुरी तरह मारती है कि कौन था वो। तो वो किसका नाम लेती है? सैंटियागो का। तो उसके भाई सैंटियागो को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, और ये बात सबको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई भी इस बात को बोलना नहीं चाहता। और इवन की पैब्लो और पेड्रो ये भी कहते हैं कि येस वी किल्ड हिम बट वी आर इनोसेंट। ये एक लाइन आप पढ़ोगे चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो नॉवेल का। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सबको पता था कि सैंटियागो का मर्डर होने वाला है, लेकिन वो मर्डर को प्रिवेंट नहीं कर पाते। कुछ लोग कोशिश करते हैं बट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहता है, सैंटियागो की डेथ होगी। जैसे कि नाम में ही है क्रॉनिकल डेथ फोरटोल्ड, कि वो डेथ का पता है सबको, लेकिन जो यहाँ पे क्रॉनिकल वर्ड यूज़ करे वो बहुत आयरनिकल है। जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे वो क्रॉनिकल नहीं है, मेमोरीज यूज़ करी गई हैं, इंटेरोगेशन इंटरव्यू मेथड है। तो ये था आउटलाइन स्टार्टअप नोवेल का। नोवेल अब स्टार्ट होगा जहाँ पर नरेटर आफ्टर डिकेड्स ऑफ मर्डर स्टार्ट इंटेरोगेटिंग पीपल, इंटरव्यूइंग पीपल। तो यहाँ पे नरेटर है, पता उसको भी है सच, लेकिन वो सच की तह तक जाने के लिए लोगों से बातचीत करता है। सैंटियागो के एक ओल्ड फ्रेंड, उसके ओल्ड रिलेटिव विकैरियो फैमिली, वो कई सालों बाद वापस आया अपने टाउन में, और वो क्या करे, कलेक्ट कर रहे टेस्टिमोनियल्स मर्डर के, आई विटनेस की, पता चल सके, क्लियर पिक्चर वो बना सके इवेंट्स की कि क्या हुआ है, और एक क्रॉनिकल वे में उसे प्रेजेंट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे पहले हमने अभी भी बताया गया आउटलाइन में भी कि सैंटियागो का मर्डर हुआ। तो सैंटियागो के मर्डर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो नरेटर है वो सैंटियागो के घर पे इंटेरोगेशन करता है, उसके फ्रेंड से भी बातचीत करता है। तो उससे ये पता चलता है कि सैंटियागो को एक ड्रीम आया है ट्रीज का, जहाँ पर जब वो उठता है तो उसके हल्का हेडेक होता है। तो इससे कोई सिंबलाइज नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सुबह इसलिए जल्दी उठा होता है क्योंकि उसे बिशप से मिलना होता है उस दिन। तो यहाँ पे जो उसकी घर की कुक है विक्टोरिया गिजमैन, ये उसके फादर की पहले उसके फादर का इसके साथ रिलेशनशिप था। बाद में उसे एज अ कुक वो अपने घर पे ले आया था क्योंकि अपनी वाइफ को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। और जो उसकी बेटी है डिवीना फ्लोर, उसके साथ सैंटियागो का बिहेवियर बहुत गंदा है, और
कई बार इसकी वजह से विक्टोरिया गुज़मैन ने उसे वार्न भी करा है। तो वो बताती है कि उसको सुबह हेडेक था जब वो सुबह निकला है, तो जब वो निकला होता है तो बाहर तो ये बात पहुंच ही चुकी होती है। और जो मार्गरेट है वो भी अपनी मदर को बताती है कि जो एंजेला है वापस आ गई है। इसके बाद अब हमें नरेटर लेके जाएगा कि जो बेयार्डो सैन है उसकी कैसे एंगेजमेंट हुई एंजेला के साथ। जो बेयार्डो है वो टाउन में आता है, वो एक जेंटलमैन बन चुका है, काफ़ी रिच है। तो एंजेला की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए अपनी वेल्थ दिखाता है। और एंजेला की मदर भी कहती है कि हाँ देखो कितना अच्छा रिश्ता है, तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एंजेला अपने फ्रेंड्स को बताती है कि दैट शी इज़ नॉट वर्जिन। तो उसकी फ्रेंड से कुछ ओल्ड वुमेन टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे वो अपने पति को ड्रिंक करवा के बेड शीट पे स्टेन लगा के कुछ कुछ कर सकती है जिससे ये लगे कि वो वर्जिन है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया है कि एंजेला एक प्रोटैगनिस्ट की तरह इस नॉवल में हमें देखने को मिलती है कि वो अपने हक के लिए कहीं ना कहीं लड़ रही है। पहले वो शादी के लिए भी मना करते, शी वॉज नॉट रेडी, बट प्रेशर में आके उसे हाँ बोलनी पड़ती है। असल में उसकी हाँ नहीं थी और वो कुछ भी नहीं करती अपनी वर्जिनिटी छुपाने के लिए। इसी यही वजह थी कि सच सामने आ जाता है और जो बेयार्डो है वो उसे वापस छोड़ जाएगा। आगे हम नॉवल में पढ़ेंगे वो उसे कई सालों तक लेटर लिखेगी जिन्हें बेयार्डो खोलेगा तक नहीं। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं तो उसकी मदर पर्सी में उसे बहुत बुरे तरीके से पीटती है कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो तभी वो सैंटियागो का नाम भी लेती है, यही रीज़न था। तो होता क्या है कि उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ बेयार्डो तो अच्छा है। एक दिन वो उसे मिलती है वापस घर आने के बाद किसी फंक्शन में उसे देखती है। उसके मन में उसके लिए बाद में ट्रू फीलिंग्स आती है और इसको रिपेंट करने के लिए वो उसे लेटर्स भी लिखती है। वो उसके प्रति ट्रस्ट वर्दी रहती है। सैंटियागो के मर्डर के बाद उसकी वहाँ से टाउन से दूर एक फार्म में ले जाते हैं। वो कई सालों तक वहीं रहती है और बेयार्डो को लेटर्स लिखती है, लेकिन बेयार्डो उन्हें कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो नोवेल के एंड में रिस्पॉन्ड करेगा जबकि उसने कभी खोले नहीं होते। वो उन्हें वापस लेके आता है और एंजेला को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तो सबको पता ही था। अब आगे होता है कि सैंटियागो घर से बाहर निकलता है तो सब एकदम तैयार होते हैं। वो क्लोथाइड अमेंडे पे वो जो ट्विन ब्रदर्स हैं वो रेडी बैठे हैं कि हाँ हम सैंटियागो को किल करेंगे। वो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पहुंचता है और उसका ब्रूचुअल मर्डर होता है, वो भागता है। उसको एक खबर, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्यों मार रहे हैं, क्या रीज़न है। जबकि ये दिखाया गया सैंटियागो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो फीमेल्स के साथ बहुत बुरा ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है। ये नरेटर ने बात बात दिखाने की कोशिश करी है कि जो सैंटियागो है वो एंजेला का असल में वो पर्सन था ही नहीं जिसने उसके साथ रिलेशन बनाया था। तो लेकिन यहाँ पे सैंटियागो को कोई लोग क्यों नहीं बचाना चाहते थे, असल में रीज़न यही था क्योंकि वो गलत करता था लड़कियों के साथ। लेकिन एंजेला के साथ उसने गलत करा, ये प्रूफ नहीं हो पाया है क्योंकि ये नरेटर दिखाना चाह रहा है, अगर आप एनालिसिस करोगे चैप्टर्स का, कि जो सैंटियागो है वो एंजेला के केस में कल्प्रिट नहीं था। उसको तो ये तक भी नहीं पता था कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरा मर्डर क्यों हो रहा है। लेकिन ये भी रिवील कभी नहीं करा गया कि एंजेला के साथ असल में किसका रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्केज है राइटर और जो नरेटर है वो एक ट्रिब्यूट दे रहा है फीमेल को, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। वो समझता है कि किसी का पर्सनल मैटर है। तो सैंटियागो की डेथ के बाद उसकी बॉडी को बहुत क्विकली बरी कर दिया जाता है विकैरियो ब्रदर्स के द्वारा। और सॉरी, विकैरियो ब्रदर्स नहीं करते, विकैरियो ब्रदर्स को क्विकली जेल भेज दिया जाता है उसके मर्डर के बाद। और उन्हें ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलती है क्योंकि ये एक ऑनर किलिंग है। मतलब ये एक महान काम करा उनके हिसाब से कि उनकी बहन की इज्जत किसी ने ख़राब करी, उन्होंने मार के अपने ख़ानदान की इज्जत बचा ली है। उनके हिसाब से ये ऐसा है, उस टाइम की सोसाइटी का सेटअप कुछ ऐसा था। तो वो जो भाई है वो क्या है, प्रिजन में है। और जो बेयार्डो है वो तो मतलब छोड़ के उसे चलेगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। वो 17 ईयर्स तक एंजेला उसे लेटर्स लिखती रही
कि किसी ना किसी दिन उसका रिप्लाई आएगा। और लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया अनओपन लेटर के साथ वो आता है, एंजेला को एक्सेप्ट कर लेता है और सालों तक इस डेथ के बारे में कोई बात नहीं करता है। जब कोई सबको सच पता होता है, ना ही विकैरियो ब्रदर्स को ज़्यादा सज़ा मिलती है, ये मतलब ऑनर किलिंग मान लिया जाता है कि हाँ उसने गलत करा था, उन्होंने तो मार के सिर्फ अपनी बहन की इज्जत बचाई है, तो कुछ सालों की उन्हें सज़ा मिलती है और वो बाहर आ जाते हैं। और इस मर्डर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई इसका इंटेरोगेशन नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और यहाँ पे ये भी आप देख लो कि नरेटर ने भी सालों बाद इस स्टोरी को लिया है, क्योंकि ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये गलत चीज़ है, किसी को मारना सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि उनकी बहन का उसके साथ रिलेशन था। क्योंकि उस सोसाइटी में गलत था, वहाँ पे अरेंज मैरिजेज हो रही है, वहाँ पे जो फीमेल है वो सिर्फ अपने ग्रूम के लिए ही होगी, वो फैमिली के बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इसलिए उनको कभी ब्लेम ही नहीं करा गया, ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि सैंटियागो ही सच में एंजेला का लव अफेयर उनका था नहीं था। उन्होंने ये कह दिया कि हाँ ये तो है ही ऐसा, इसने हमारी लड़की को फंसाया होगा। एक माइंडसेट लोगों ने बना लिया और पूछा ही नहीं गया और ब्रूचुअली से मार दिया गया। और जो सैंटियागो का मर्डर है उसे जस्टिफाई इस तरीके से करा गया कि सैंटियागो असल में एक बुरा इंसान था, उसका फादर भी एक्सप्लॉइट करता था फीमेल्स को, अपनी वाइफ की वो रिस्पेक्ट नहीं करता था। और सैंटियागो का भी, जैसे कि उसकी कुक ने बताया विक्टोरिया गुजमैन, उसकी बेटी के साथ वो हमेशा गलत करता था, उसने उसे कई बार मोलेस्ट किया था। ये तो विक्टोरिया थी जिसने कहा था कि मेरे जीते जी तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, प्रोटेक्ट करती थी। उसका वॉर्स के साथ भी रिलेशनशिप था। तो जो उसकी फियांसे थी वो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, सिर्फ एक वो दो अमीर परिवारों के बीच रिलेशनशिप बन जाए इसलिए उसने सगाई भी करी थी। तो ये दिखाया ही है कि सैंटियागो का मर्डर एक तरीके से जो लोग उससे नफरत करते थे उनके लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर एंजेला के केस में हम देखते तो एंजेला से देखा जाए तो कहीं उसका लेना देना नहीं था, कभी उन्होंने किसी ने उसको उसके साथ नहीं देखा। सिर्फ एंजेला ने कहा कि हाँ मेरा रिलेशन सैंटियागो के साथ था। अब सोचे जाए कि एंजेला ने उसका नाम क्यों लिया, उसको भी यही लगता होगा कि बुरा इंसान है, चलो इसको फंसा दो, मेरा लवर बच जाएगा और मेरा सच भी बाहर नहीं आएगा। तो एट द एंड इसकी स्टोरी यही है कि नरेटर सालों बाद एक केस इन्वेस्टिगेट करेगा, लोगों को इंटरव्यू करेगा और जानना चाहता है कि क्या हुआ था असल में। वो उसके फ्रेंड से बात करता है, पूरे पॉइंट टू पॉइंट वो डिस्कस करेगा चैप्टर्स वाइज की बेसिकली इसमें वैसे चैप्टर नहीं है लेकिन पार्ट्स में बांटा हुआ है कि कैसे उसको ड्रीम आया था, फिर बिशप में मिलने जब वो गया तो कैसे पेड्रो ब्रदर्स वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, कैसे उसका मर्डर हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पे बियार्डो सैन रोमैन की एंट्री और उसके बारे में डिस्कशन है। तो क्रॉनिकल डेथ फोरटोल्ड अपने आप में एक आयरनिकल टाइटल है कि जो डेथ का सबको पता ही था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे एंजेला का ट्रूथ रिवील नहीं करा गया लास्ट में भी और सैंटियागो का मर्डर होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और करेक्टर एनालिसिस अगर आपको इसका चाहिए और डिटेल चैप्टर वाइज समरी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।